जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये लेक्सिस है ES350 2018 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक फ़ॉल्ट आ रहा है ABS के रिलेटेड, जिसकी वजह से इसकी ट्रैक्शन की भी लाइट ऑन है, इसमें इसकी प्री क्लूजन की भी लाइट ऑन है और इसमें लेन असिस्ट भी आ रहा है। तो ये तमाम लाइटें जो हैं इस ABS की वजह से इसमें आ रही हैं। तो इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जो तरीकाकार आपको ABS चेक करने का बताऊंगा वो किसी भी गाड़ी में, किसी भी मॉडल की गाड़ी में आप वो तरीकाकार अप्लाई करेंगे तो आप वो फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो गाड़ी को मैंने स्कैन किया हुआ है, ये देखें जी ABS में गाड़ी को मैंने स्कैन किया हुआ है और ये इसमें कोड आ रहा है ओपन और शॉर्ट फ्रंट स्पीड सेंसर राइट हैंड का। ये कोड है C1405 का। C1405 का ये कोड है राइट हैंड का, जो हमारे राइट साइड का स्पीड सेंसर है उसका कोड आया हुआ है। और देखें इसमें दूसरा प्री क्लूजन में भी देखेंगे तो प्री क्लूजन में ब्रेक सिस्टम है C1A50। इसमें ब्रेक सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे इसमें प्री क्लूजन में भी आया हुआ है और लेन असिस्ट, ये सब में एक ही कोड है ब्रेक के रिलेटेड। तो ब्रेक का जब भी फॉल्ट क्लियर होगा तो हमारी जो लाइटें दूसरी आ रही हैं और हमारा जो फॉल्ट ये देखें प्री क्लूजन लिखा हुआ था, यहाँ पर लेन असिस्ट लिखा हुआ था, वो क्लियर हो जाएगा। तो जो तरीकाकार बताऊंगा आपको व्हील स्पीड सेंसर चेक करने का, वो ही आप अप्लाई करेंगे किसी भी गाड़ी की किसी भी मॉडल में तो इंशाल्लाह आपका फॉल्ट जो है वो हल हो जाएगा। तो गाड़ी का मैंने व्हील खोला हुआ है, जो चीज़ें आपने चेक करनी है वो स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं जी अपने व्हील की जानिब और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को क्लियर कर सकते हैं। ये जी आप गाड़ी देख रहे हैं लेक्सिस ES। ये मैंने व्हील खोला हुआ है और ये मैंने इसका ग्रिप वगैरह बाहर निकाला हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये सेंसर है और ये इसका ग्रिप है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो आपने इसका सेंसर चेक करना है कि हमारा जो सेंसर है वो ठीक है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीकाकार है वो भी इस वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ जी। तो तरीकाकार ये है कि आप अपने मल्टीमीटर लें, मल्टीमीटर को आप सेट करें, इसके जो रजिस्टेंस है ये देखें मैंने रजिस्टेंस पर इसको सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर सेट करेंगे तो आप दोनों वायर इसकी सेंसर में लगाएंगे तो यहाँ वो अपनी वैल्यू शो करेगा। अगर उस सेंसर में रजिस्टेंस होगी तो आपका सेंसर जो है वो ठीक होगा। तो अब हमने इसमें रजिस्टेंस चेक करनी है। देखें मैंने इसको रजिस्टेंस पर सेट किया हुआ है, तो आपने भी इसको रजिस्टेंस पर सेट करना है और चेक करनी है कि आपके सेंसर में रजिस्टेंस है या नहीं है। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको चेक कराता हूँ जी। तो ये देखें मैंने इसकी वायर लगाई हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंसर में और ये इसकी रजिस्टेंस शो कर रहा है 1.259। इसमें रजिस्टेंस शो हो रही है, यानी कि हमारा जो सेंसर है वो ठीक है। अब हमने इसकी जो वायर पीछे से आ रही है वो हमें ABS तक इसकी चेक करनी है। तो वो किस तरीके से चेक करनी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी रजिस्टेंस ठीक है। अब इसकी मैं डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ और उससे हम इसकी जो वायरिंग है वो हम चेक करते हैं। तो अब उसकी वायरिंग चेक करनी है और वायरिंग चेक करने का आपको मैंने तरीका बताया हुआ है। अगर आपके पास ऑल डाटा तो ऑल डाटा में भी इसकी वायरिंग मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑल डाटा नहीं है तो आपको फ्री एक सॉफ्टवेयर जो मैं अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल करता हूँ, वो पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, उससे भी आप वो चेक कर सकते हैं। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी ये कारमिन STD है और ये ऑटो कोड है। ये दो तीन जो ऐप है ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अपने काम में, तो आप भी इसको अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कारमिन मैं ओपन करता हूँ। देखें जी कारमिन के लिए ये फ्री ऐप है, इसके लिए आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं लेक्सिस सेलेक्ट करता हूँ, ये लेक्सिस है और यहाँ से मैं जी गाड़ी अपनी में जाता हूँ ES, मेरी गाड़ी है ES। और यहाँ से जी ये आप देखेंगे तो ये 16 से लेकर 18 तक यह सेलेक्ट करता हूँ और ये ऊपर देखने ये ब्रेक है। यहाँ से मैं ब्रेक में जाता हूँ, ये ABS ब्रेक, ये तमाम इसकी वायरिंग है ब्रेक के रिलेटेड। तो ये मेरी ब्रेक के रिलेटेड जो वायरिंग है ये आ चुकी है। तो यहाँ से आपने वायरिंग रीड करनी है कि हमारा जो सेंसर है वो कौन सा है और हमारी जो वायरिंग है वो कौन से कलर की और किस पिन पर हमारी जा रही है। अगर आपके पास डायग्राम भी नहीं है लेकिन फिर भी आप चेक करना चाह रहे हैं तो उसका भी एक आसान सा हल है। आपने इसके जो इसका ABS यूनिट है वहाँ से इसकी दोनों तारें ट्रेस कर लेनी है। अगर दोनों तारें ट्रेस हो रही हैं तो फिर भी आपकी वायरिंग भी ठीक है और फिर उसमें जो आपकी हब वगैरह है उसमें भी आपको फॉल्ट हो सकता है और यहाँ इसके आगे जो गरारी होती है अगले व्हील में उसमें भी मसला आ सकता है। तो ये देखें जी ये मैंने निकाल लिया है। ये फ्रंट स्पीड सेंसर लेफ़्ट साइड का है और ये फ्रंट स्पीड सेंसर राइट साइड का है। ये दो वायरें आप देख रहे हैं, ये 31 नंबर पर जा रही है और 31 नंबर पर जा रही है इसके ABS के यूनिट पर, ठीक है। तो ये दोनों वायरें मैं इसकी ABS पे ऊपर ट्रेस करता हूँ। ये देख रहे हैं ये सेंसर की दोनों वायरें ये ABS के ऊपर जा रही हैं। तो दोनों में जाके यहाँ से इसकी ट्रेस करता हूँ वायरिंग और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको वायरिंग को ट्रेस करेंगे। तो गाड़ी में कोई भी हो आपने इसके व्हील सेंसर को आपने चेक करना, तो यही तरीकाकार है कि आपने उसको स्टेप वाइज आपने चेक करना है। उसकी रेजिस्टेंस आपसे बाद में उसकी आपने देखना सप्लाई आ रही है नहीं आ रही और उसकी वायरिंग जो आपने इसके ABS तक चेक करनी है। तो अब चलता हूँ इसके ABS पर और आपको चेक कराता हूँ कैसे आपने उसकी वायरिंग चेक करनी है जी। तो ये इसका ABS है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं इसका जो ग्रिप है वो उतार लूँगा। ये
ग्रिप आप उतारेंगे तो यहाँ से इसकी पिन जो है वो वाज़ेह नहीं होगी, तो आपको इसका कवर जो है वो उतारना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको उतारूँगा, तो ये इसका देख रहे हैं ये है, तो यहाँ से इसका ब्रेक कवर ये है वो मैं उतारता हूँ, और इसकी जो दोनों वायर हैं सेंसर की वो इसकी ट्रेस करते हैं। तो वायरिंग चेक करने का तरीका, मल्टीमीटर को आपने कंटिन्यूटी पर सेट करना है, और ये जो आपकी पीछे से वायरिंग आ रही है इसके ABS यूनिट से, इसमें देखें मैंने एक वायर लगाई हुई है जो इसके एक प्रोब के साथ कनेक्ट है। ये कंटिन्यूटी पर बजर आई है, आप देख रहे हैं ये बजर की आवाज़ आएगी इसमें, तो आपने इसको बजर पर सेट करना है। और ये हमारा ABS यूनिट है, ये हमारी डायग्राम है। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका ये उतार लेना है इसका ABS का यूनिट, और एक एक करके इसकी तमाम वायरिंग चेक कर लेनी कि कहाँ हमारी जो वायरिंग है वो आ रही है या नहीं आ रही। तो देखें यहाँ से मैं एक एक करके तो से चेक करता हूँ, तो जहाँ हमारी वायरिंग ये हमारी आवाज़ आएगी इसमें इसकी ABS की ये वायर की, तो वो हमारी वायर जो है वो ओके होगी। तो ये देखें एक मैंने प्रोब लगाई हुई है, एक एक करके लगाएंगे। तो ये देखें 1 2 और ये देखें एक साउंड आ रहा है, इसमें साउंड आ रहा है, देख रहे हैं आप। एक वायर हमारी जो इसकी है वो ठीक है बिल्कुल। अब हम इसकी दूसरी वायर लगाएंगे और चेक करेंगे इसी तरीके से कि हमारी जो दूसरी वायर है वो ठीक है या नहीं है। तो दूसरी वायर मैंने दूसरी वायर कनेक्ट कर दी हुई है, ये आप देखें जी। और दूसरी वायर भी हम इसी तरीके से ट्रेस करते हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ इस नंबर पर डायरेक्ट नहीं लगा रहा ताकि आप दोस्त हैं तो ये ना सोचें कि अगर हमारे पास डायग्राम नहीं होगी तो फिर हम किस तरीके से काम करेंगे। तो इसी तरीके से आपने एक एक करके तमाम वायरों पर इसको चेक कर लेना ABS के यूनिट पर कि कहाँ हमारी जो ABS की जो वायर है वो आ रही है। देखिए मैंने तमाम पर लगाया हुआ है, लेकिन हमारी जो ABS की वायर है वो यहाँ भी इसकी काम नहीं कर रही। यहाँ इसकी साउंड आपने देखे कंटिन्यूटी की नहीं आ रही। तो ये हमारी जो इसकी वायर है वो कहीं से इसकी डैमेज है, ये वायरिंग यहाँ से इसकी यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ तक इसकी वायरिंग चेक करते हैं और फिर जो हमारे फॉल्ट इस वायर में आ रहा है वो इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। तो मैं करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ फॉल्ट आ रहा था जी। तो ये इसकी वायर मैंने ऊपर की है और यहाँ से मैंने इसे थोड़ा सा जोर से चेक किया खींच के। तो यहाँ से हमारी जो वायर है यहाँ से जी इसके बिल्कुल सेंटर से इसके कॉर्नर से यहाँ से इसकी वायरिंग डैमेज है, और यहाँ से मैं इसकी वायरिंग निकालता हूँ और जंक्शन करके फिर आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी, ये मैंने वायरिंग इसकी निकाल दी है। इसको जॉइंट करते हैं हम अपने सेंसर के साथ और लगाते हैं जी इसमें जी। तो अगर आपका सेंसर भी ठीक है और ये पीछे से इसकी वायरिंग जो आ रही है वो भी ठीक है, तो फिर आपका जो इशू होगा वो इसमें जो इसके कड़ी होती है आगे, इसमें जो लगती है सेंसर के आगे, इसका व्हील के हब के आगे जो इसकी गिरारी होती है उसमें मसला हो सकता है। तो आपने ये चीज़ें आपने तब तमाम चेक करनी है जी। तो अब मैंने इसका सेंसर वगैरह लगा दिया और ग्रिप वगैरह लगा दिए। यहाँ से मैंने इसका भी ग्रिप लगा दिया। अब गाड़ी को चेक करते हैं जी जाके हम अंदर इसका कोड वगैरह जो आ रहा था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और गाड़ी ये आप देख रहे हैं देखिएगा, यहाँ से जो कोड आ रहा था वो भी चेक कराता हूँ आपको। जब भी आपके पास ABS में स्पीड सेंसर के रिलेटेड फॉल्ट आ रहा हो तो जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है कि आपने वो चीज़ें जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने चीज़ें चेक करनी है, तो आपने स्टेप वाइज उसे चेक करना है। आपने ये कोड है इसे मैं क्लियर करता हूँ जी। देखें जी एक लाइट क्लियर हुई, एक मसला क्लियर हुआ, तमाम जो इसमें कोड आ रहे थे तमाम लाइट आ रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने सेंसर को भी चेक करना है। यहाँ से मैं रीड डाटा स्ट्रीम पर जाऊँगा, तो आपने उसकी सबसे पहले इसका सेंसर चेक करना है। अगर उसमें रेजिस्टेंस है तो उसमें जो इसकी ABS इसकी वायरिंग आ रही है उससे आपने वहाँ से इसमें आपने करंट चेक करनी है, उसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो सप्लाई उसमें आ रही है तो वो आपका ABS की पीछे से इसकी वायरिंग भी ठीक होगी, उसका सेंसर भी ठीक होगा। तो फिर उसमें मसला आपके कड़ी वगैरह में होगा जो उसमें व्हील में आगे आती है और हब पीछे उसका आता है, तो वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ से हमने जो लगाया वो हम टेस्ट करेंगे। तो ये देखें फ्रंट लेफ़्ट, यहाँ से फ्रंट राइट पर जाऊँगा जी। ये हमारा फ्रंट राइट है, यहाँ से मैं उसमें मूव करता हूँ जी। यहाँ से मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूँगा। देखें ये इसकी स्पीड शो हो रही है ये फ्रंट राइट की, और ये इसका एक क्लियर होने से इसके तमाम बाकी जो इतने में फॉल्ट आ रहे थे वो सब चले गए हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके वायरिंग सेंसर और किस तरीके से आप स्पीड सेंसर का फॉल्ट अगर आपकी गाड़ी में आ रहा हो तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको गाइड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।